गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। व्यंजन संधि भाग 2 में हम व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को सीखेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने व्यंजन संधि से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम, प्रथम वर्ण का उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का उसी वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन संबंधी नियमों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ता संबंधी और माँ संबंधी नियमों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ता संबंधी नियमों की चर्चा करेंगे। ता संबंधी नियम के अंतर्गत ता का परिवर्तन जो होता है वो 7 प्रकार से देखा जा सकता है। सबसे पहला परिवर्तन क्या है कि कह रहे हैं कि ता के बाद अगर चा छा आ जाए तो जो ता वर्ण है इसी ता वर्ण के स्थान पर चा वर्ण हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उत धन चारण बराबर क्या हो जाएगा उच्चारण, और उत धन छिन्न हो जाता है उच्छिन्न। दूसरा कह रहे हैं कि अगर ता के बाद जा झा आ जाए तो ता का क्या हो जाता है जा हो जाता है। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन और उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। इसी प्रकार ता संबंधी अगला नियम देखेंगे कि ता के बाद अगर टा ठा आ जाता है तो ता का कहाँ पर किस में परिवर्तन हो जाता है टा में। जैसे तत् धन टीका बराबर हो गया तट टीका। इसी प्रकार एक शब्द आपका है मत धन टीका और शब्द बन जाता है मट टीका। अगला नियम जो चौथा नियम होगा कि ता के बाद डा या ढा आ जाए तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है डा में हो जाता है और शब्द बनता है। जैसे देख सकते हैं उत धन डयन बराबर उड्डयन। ता के बाद अगर ला आ जाए तो ता का भी ला में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत धन लेख बराबर उल्लेख और तत् धन लीन बराबर तल्लीन। इसी प्रकार अगर ता के बाद सा आ जाए, कौन सा सा आ जाए जिसे आप कहते हैं बड़ा सा, जिसे आप कहते हैं सलजम वाला सा और जिसे तालब सा के नाम से जाना जाता है, तो तालब सा का और ता का दोनों का परिवर्तन होगा। ता का परिवर्तन होगा चा में और जो सा का परिवर्तन होगा छा में, अर्थात जो शब्द बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा चच। जैसे आप देख सकते हैं उत धन शिष्ट क्या बना शब्द उच्छिष्ट और उत धन श्वास हो गया उच्छ्वास। अगला है कि अगर ता के बाद में हा आ जाए तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर ता के बाद हा आ जाता है तो ता में भी परिवर्तन होगा और हा में परिवर्तन होगा, अर्थात ता का क्या हो जाएगा दा हो जाएगा और हा का क्या हो जाता है धा हो जाता है और शब्द बनता है। जैसे आप देख सकते हैं उत धन हार, तो ता का कहाँ पे हो गया दा में और धा हा का हो गया धा में, बन गया उद्धार। पद धन हद बराबर पद्धत। तो इस प्रकार से इन 7 नियमों को थोड़ा सा हम लोग संक्षेप रूप में भी देख सकते हैं कि कैसे बनते हैं ये 7 नियम। पहला कह रहे हैं कि ता के बाद अगर चा छा आ जाए तो क्या होगा चा होता है। दूसरा नियम कह रहे हैं कि चा के बाद अगर जा झा आए तो क्या होता है जा, और ता के बाद टा ठा आए तो टा, और ता के बाद डा ढा आए तो डा हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि ता के बाद अगर ला आ जाए तो ता का भी ला में परिवर्तन कर देते हैं, और ता के बाद अगर सा आ जाए तो ता का क्या कर देते हैं चा कर देते हैं और सा का छा में परिवर्तन कर देते हैं, और ता के बाद अगर क्या आ जाए हा आ जाए तो ता का दा और हा का धा में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार से हम ता संबंधी नियमों की चर्चा करने के बाद हम लोग ता संबंधी जो संधि है इसकी विच्छेद कैसे करते हैं तो इसको थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, जब विच्छेद की बात आएगी तो क्या करते हैं, जहाँ पे आपको डबल चा दिख रहा है अर्थात द्वित्व आ रहा है, चा के बाद चा आ रहा है, तो जो प्रथम चा है उस अर्ध चा को हम लोग क्या करते हैं ता में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ना उच्चारण, तो चा को क्या कर दिया उत धनचारण। जहाँ पे आपको डबल जा दिख रहा है तो क्या करेंगे, जो अर्ध वाला है अर्ध को निकाल अर्ध के स्थान पे ता कर लेंगे और हो गया क्या हो गया उत धन जल बराबर उज्ज्वल, सत धनजन बराबर सज्जन। इसी प्रकार से अगर आपको डबल टा दिख रहा है तो क्या करेंगे, जो पहला वाला टा अर्ध टा है उसके स्थान पे क्या कर देते हैं उसके स्थान पे कर देते हैं ता और हो जाता है तत् धन टीका बराबर तट टीका।
इसी प्रकार अगर आपको डबल डा दिख रहा हो, द्वित्व दिख रहा है डा का, तो डा का क्या करेंगे, अर्ध वाले के स्थान पर अर्धता कर देंगे और क्या हो जाएगा, उत धन डैन बराबर उड्डयन। इसी प्रकार से अगर आपको डबल ला दिखाई दे रहा हो तो क्या कर सकते हैं, पहले वाले ला के स्थान पर क्या कर देते हैं, ता कर लेते हैं और हो जाता है उत धन लेख बराबर उल्लेख या तत धन लीन बराबर तल्लीन। इसी प्रकार से अगर आपको क्या दिखाई दे, चा और छा दिखाई दे, तो क्या कर सकते हैं, जो चा है चा के स्थान पर ता और जो छा है उसके स्थान पर सा कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको क्या दिखाई दे, दा और धा दिखाई दे, तो ता दा के स्थान पे ता और हा धा के स्थान पर हा कर करके भी आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब हम माँ संबंधी कुछ नियमों को जानेंगे कि माँ का परिवर्तन होता है तो कौन कौन से वर्ण में परिवर्तन होता है। देखिए, माँ का परिवर्तन होता है तो 3 वर्णों में परिवर्तन होता है। किस किस में होता है? पहला क्या होता है, किसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है। कौन? ये माँ। दूसरा क्या होता है, इस माँ का अनुस्वार हो जाता है अर्थात बिंदी लग जाती है। और तीसरा क्या होता है, माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात माँ ही रह जाता है। अच्छा, कब और कैसे होता है? देखिए, पहला नियम कह रहा है कि माँ के बाद अगर क च ट त प अर्थात भा ग द हो तो क्या हो जाता है, माँ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। क्या कह रहे हैं, अगर माँ के बाद में का हो, चा हो, टा हो, ता हो, पा वर्ण हो या भा हो, गा हो, दा हो, तो क्या करते हैं, इसी वर्ग का क्या करते हैं, 5वां वर्ण कर देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, सम धन कल्प बराबर संकल्प, सम धन गति बराबर संगति, सम धन चय बराबर संचय, सम धन तोष बराबर संतोष और सम धन देह बराबर संदेह। क्या हो रहा है, आपको क्रमशः का 5वां, गा का 5वां, चा का 5वां, ता का 5वां और दा का 5वां वर्ण आपको देखने को मिला। दूसरा कह रहे हैं कि माँ संबंधी नियम में क्या होता है, कह रहे हैं कि सदैव और सदैव अनुस्वार होता है। कब होता है, कह रहे हैं जब माँ का मेल किससे हो, यार रा ला वा अर्थात यारों से हो। किससे हो, यारों में लब हो अर्थात या रा ला वा ये हो, अथवा 3 साधु हो, सा तीनों सा है ना, ये तीनों सा हो, तो क्या हो जाता है, माँ के स्थान पर अनुसार हो जाता है अर्थात बिंदी लग जाती है। जैसे समधन योग बराबर संयोग, समधन रक्षक बराबर संरक्षक, समधन लग्न बराबर संलग्न, समधन वाद बराबर संवाद, समधन सार बराबर संसार। अच्छा, इसका ट्रिक क्या है, देखो टीका कौन लगाता है, या तो आपका यार हो, बहुत प्रिय दोस्त होगा तो आपको टीका लगा सकता है, और या तो 3 साधु होते हैं जो टीका लगाते हैं अर्थात यारों में लब हो अथवा 3 साधु हो, यारा लावा हा और 3 सा। क्या होता है अगर आ जाए किसके बाद, माँ के बाद, तो सदैव अनुसार होता है। क्यों? क्योंकि इनका 5वां वर्ण होता ही नहीं, जब 5वां वर्ण नहीं होगा तो क्या होगा, अनुसार होगा। और अगला नियम कह रहा है कि माँ के बाद अगर माँ ही आ जाए तब क्या होता है, तो कह रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको दिख रहा है, समधन मत बराबर क्या हो गया, सम्मति, और समधन मान बराबर क्या हो गया, सम्मान। यानी कि माँ के बाद माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी वर्ण को ही कर दिया जाता है। अब आगे इसका विच्छेद भी हम लोग जानेंगे कि इसका विच्छेद कैसे करते हैं। देखिए, विच्छेद के अंतर्गत क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्ण आपका बना हुआ है उसमें क्या है। अगर पहला वर्ण मिल जाए क च ट त प अर्थात भागद और भगद, का चा टा ता पा हो अर्थात भागा दा हो, और उसके पहले वाला जो वर्ण हो क्या हो, 5वें वर्ण में हो, तो क्या करते हैं हम लोग, इसी 5वें वर्ण के स्थान पर क्या कर देते हैं, माँ कर देते हैं। अर्थात पंचम वर्ण के बाद अगर प्रथम वर्ण हो अर्थात अथवा भागा दा हो तो उसी पंचम वर्ण के स्थान पर माँ कर देते हैं और विच्छेद हो जाता है आपका। जैसे आपने क्या किया, पंचम वर्ण था तो उसके स्थान पर माँ कर दिया, पंचम वर्ण था तो माँ कर दिया, पंचम वर्ण था तो माँ कर दिया, पंचम वर्ण था तो माँ कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं, अगर कहीं भी अनुसार लगा हो और उसके बाद यार अलावा हो अथवा तीनों साधु होते हैं तो क्या करते हैं आप,
उस जो अनुसार है, अनुसार के स्थान पर माँ कर देते हैं। जैसे आपको मिला था संयोग तो आपने समधन योग कर दिया, आपको मिला संरक्षक तो आप समधन रक्षक कर लेते हैं, है ना। संवाद मिला तो समधनवाद कर लेते हैं, अर्थात अनुसार के स्थान पर माँ कर लेते हैं। और अगर आपको माँ के बाद माँ मिले अर्थात डबल माँ मिले तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई प्रत्यय हुआ नहीं। इसमें क्या करते हैं, माँ को निकाल करके प्लस लगाकर आप उसका विच्छेद कर देते हैं। तो इस प्रकार से माँ संबंधी नियम की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली। अगली क्लास में कोई दूसरा नियम की चर्चा हम लोग करेंगे।